नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम ज्योग्राफी क्लास 7 के एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 8 तक हमने कर लिया है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 9 शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। पहला प्रश्न, मिसिसिपी नदी प्रवाहित करती है कनाडा, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रमुख नदी है मिसिसिपी, जो कि मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावित करती है और कनाडा के भाग को भी थोड़ा सा टच करती है। लेकिन अगर दोनों विकल्प में दिए गए हैं तो हम आंसर करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। मिसिसिपी नदी दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हुई गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और अमेरिका की एक और प्रमुख नदी है मिसौरी। तो ये दो प्रमुख नदियाँ याद रखिएगा, मिसिसिपी और मिसौरी। ये दोनों नदियाँ कहाँ प्रवाहित होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है? ए प्रेयरी, बी वेल्ड, सी पंपास, डी स्टेपी। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी वेल्ड। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का घास क्षेत्र है। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रश्न में यहाँ पश्चिम की जगह पूर्व होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। इंग्लिश वर्जन में भी वेस्ट ही लिखा है। तो फ्रेंड्स यदि हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये हमारा है वेल्स घास का मैदान और इसमें है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत और इसके उत्तर पूर्व में है हाई वेल्ड और इसके ठीक पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट और आउट में जाएंगे तो ये वाला जो है ये नामीब डेजर्ट है। मैप को देखने से स्पष्ट होता है कि दक्षिण पूर्व या पूर्व कह सकते हैं, पूर्व में है, लेकिन एनसीईआरटी में पश्चिम दिया है तो आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ ही प्रेयरी जो है वो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि पंपास कुल 3 देशों में फैला हुआ है। आप इसे बुआ के शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं। बी से ब्राज़ील, यू से उरुग्वे और ए से अर्जेंटीना। साथ तीनों जो हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैले हुए हैं, जबकि स्टेपी मध्य एशिया का घास क्षेत्र है। नेक्स्ट, मेरिनो प्रजाति है मछली, हाथी, भेड़, याक। सही आंसर है सी भेड़। मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है जिससे काफ़ी अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी की ऊन की पैदावार की जाती है। नेक्स्ट, किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? ए हीरा, बी चांदी, सी प्लेटिनम, डी सोना। तो सही आंसर है फ्रेंड्स ए हीरा। किम्बरले जो है हीरा के लिए फेमस है और जो हीरा कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अफ्रीकी महादेश में। नेक्स्ट, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर घास स्थल हैं? ए 75, बी 50, सी 25, डी 10। तो सही आंसर है फ्रेंड सी 25। अर्थात स्थलों के विभाजन में हम देखें तो घास का कुल प्रतिशत आता है 25। नेक्स्ट, घास का सागर है ए पंपास, बी वेल्ड, सी प्रेयरी, डी डाउन्स। तो सही आंसर है फ्रेंड्स सी प्रेयरी। घास का सागर प्रेयरी के घास के क्षेत्र को कहते हैं और ये स्थित कहाँ है? यूएसए में। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। इसका कुछ भाग कनाडा में भी पड़ता है और इसमें मिसिसिपी नदी जो है इसकी अपवाहित करती है। अगर आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप देखेंगे तो पश्चिम की तरफ रॉकी माउंटेन है और पूरब की तरफ ग्रेट लेक्स है। इन ग्रेट लेक्स और रॉकी माउंटेन के बीच में ही प्रेयरी का जो ग्रासलैंड है वो पूरा फैला हुआ है। नेक्स्ट, प्रेयरी घास के मैदान के मूल निवासी कहे जाते हैं? रेड इंडियन, जारवा, जुलू, पिग्मी। तो सही आंसर है फ्रेंड्स ए रेड इंडियन। प्रेयरी घास में मैदान में जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है, जबकि जारवा अंडमान एंड निकोबार की जनजाति है और जुलू दक्षिण अफ्रीका की, जबकि पिग्मी मध्य अफ्रीकी देशों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, चिनूक पवन कहाँ चलती है? वे वेनेजुएला, बी यूएसए, सी सहारा, डी उत्तरी भारत। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बी यूएसए। यूएसए में चिनूक पवन चलती है और यह एक गर्म हवा है और ये शीत ऋतु में चलती है और जो शीत ऋतु में रॉकी माउंटेन है इसके ऊपर से होकर नीचे की तरफ जब उतरती है तो यहाँ जमी हुई बर्फ़ को पिघला देती है और पशुओं के लिए चारागाह क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। नेक्स्ट, कौन सा ही सुमेलित नहीं है? रेंच, विशाल मवेशी फार्म, काउबॉय रेंच की देखभाल करता, अल्फा घास, बाइसन अमेरिकी गाय। इसका सही आंसर है फ्रेंड डी बाइसन। बाइसन अमेरिकी गाय नहीं है बल्कि बाइसन अमेरिकी भैंस है, जबकि रेंच जो विशाल मवेशी फार्म होते हैं उनको रेंच बोला जाता है और जो रेंच की देखभाल करते हैं या जिसे फार्म हाउस टाइप से कह लीजिए उनको काउबॉय कहते हैं और अल्फा एक प्रकार की घास होती है। नेक्स्ट, विश्व का धान्यागार किसे कहा जाता है? ए पंपास, बी प्रेयरी, सी वेल्ड, डी डाउन्स। तो इसका सही जवाब है बी प्रेयरी।
प्रेयरी को विश्व का धान्यागार कहते हैं क्योंकि प्रेयरी में गेहूं की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। पंपास के बारे में बताया ही कि पंपास कहाँ स्थित है, तो आपको कोड याद है, बुआ, ब्राज़ील, यूरुग्वे और अर्जेंटीना। वेल जो है दक्षिण अफ्रीका में है और जबकि डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, वेल्ड घास है ए उष्णकटिबंधीय, बी शीतोष्णकटिबंधीय, सी समशीतोष्णकटिबंधीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी शीतोष्णकटिबंधीय। वेल जो है दक्षिण अफ्रीका में एक घास का क्षेत्र है जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आता है। वेल जो है एक शीतोष्णकटिबंधीय घास है और ये घास ऐसे प्लेन नहीं है, कहीं कहीं ये उर्मिल पठार के रूप में 500 से 600 1000 मीटर तक ऊंचाई तक भी पाए जाते हैं। और वेल्ड के ठीक पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट है, जैसा मैंने पिछले प्रश्न में बताया था। और वेल्ड को प्रमुख रूप से 2 नदियां अपवाहित करती हैं, पहली ऑरेंज नदी और दूसरी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी के बारे में एक खास फैक्ट है कि लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न बनता है कि पूछा जाता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो आपका उत्तर होगा लिम्पोपो। और एक और फैक्ट वेल्ड के बारे में, वेल्ड जो नामकरण है ये वेल्ड नामकरण डचों द्वारा किया गया था। तो प्रश्न पूछ सकता है कि वेल्ड नाम किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है डच। नेक्स्ट, वेल्ड प्रसिद्ध है पशुपालन हेतु, खनन हेतु, पशुपालन एवं खनन हेतु, कोयला हेतु। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सी पशुपालन एवं खनन हेतु। वेल्ड जो है पशुपालन और खनन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है कि जहाँ भी घास क्षेत्र होगा वहाँ पे चारागाह अच्छे रूप से विस्तृत होंगे और जब चारागाह विस्तृत होंगे तो वहाँ पे पशुपालन बहुत ही अच्छी प्रकार से हो पाएगा। और यहाँ पे पशुपालन के लिए मुख्य रूप से एक मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है जो ऊन और दूध दोनों देती है। जबकि खनन के लिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है एक शहर है जोहान्सबर्ग, जिसका नाम आपने सुना होगा। जोहान्सबर्ग को गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं और इसी जोहान्सबर्ग में किम्बरले की हीरे की खान भी है, जो हम पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, विश्व की स्वर्ण राजधानी किसे कहा जाता है? ए किम्बरले, बी प्रेयरी, सी जोहान्सबर्ग, डी विनिपेग। तो इसका सही आंसर होगा सी जोहान्सबर्ग। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल नॉलेज सागर। थैंक यू।